आज पटना स्थित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक दिवसीय बैठक बुलाई गई है। इसकी अध्यक्षता खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा निर्णय जो है वो ले सकते हैं। हमारे साथ पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं सुनील सिन्हा। सर, लगातार जो घटनाक्रम हुआ लोकसभा चुनाव के बाद एक भी सीटें नहीं मिली, आज बैठक हो रही है, पहली बैठक, क्या आने वाले समय में कुछ बदलाव हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव हो सकता है। अगर एनडीए के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में जो बातें हुई है और पूरा नहीं होगा तो बदलाव तो होगा ही, बिल्कुल बदलाव होगा। क्या गठबंधन में भी बदलाव हो सकता है? बिल्कुल गठबंधन में बदलाव होगा। तो आपके साथ रह के कौन मरेगा? घुट घुट करके आपके साथ कौन मरेगा? जवाब दीजिए। आज पहला मीटिंग है, आज पहला मीटिंग एनडीए गवर्नमेंट बनने के बाद आज पहला मीटिंग है और पहला मीटिंग में आज सारे अध्यक्ष को बुलाया गया है। सारे संगठन को मजबूत किया जाएगा। फेरबदल संगठनात्मक जो ढांचा है उसको बदलेंगे। बदलने के बाद हम लोग काफ़ी सक्रिय रूप से अब एक्टिव होंगे। बीच में ये शीर्ष नेता के चक्कर में इतना दिन हम लोग बैठ गए, संगठन का काम नहीं किए और दूसरे आदमी को हनुमान और लक्ष्मण मानते रहे। आपको तो पता है कि हनुमान के इलाका में कई दिन मार पड़ा, पासवान समाज के हमारे घर में घुस करके मार पड़ा, कोई काम आया? कहीं देखने भी गए हैं? आरोप चिराग पासवान। अब चिराग पासवान पे हो या किसी पर भी हो, हमारे पासवान समाज के परिवार को बहुत ही जलील, बहुत बेइज्जत, बहुत मारा गया। इसलिए अब हम लोग काफ़ी जागरूक और एक्टिव हो रहे हैं कि कम से कम उस स्पेसिफिक समाज का एक पार्टी था, लोक जनशक्ति पार्टी, एक नेता था रामविलास पासवान। इसलिए उस सोच विचार के तहत हम लोग अपनी पार्टी को पूरा ढांचा बदलेंगे और पूरे जोर शोर से काम करेंगे। आवश्यकता पड़ी और बीजेपी का अगर हमारे साथ बातचीत जो हुआ था अगर वो पूरा नहीं हुआ, सम्मान नहीं मिला, तो हम लोग अपने किसी और पार्टी के साथ भी सांठगांठ करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। तस्वीरें नजर आई थी। अभी हम हैं एनडीए में। अच्छा, अभी एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ हैं, ये जान लीजिए। लेकिन आने वाले बहुत जल्दी अगर कोई निर्णय नहीं होता है तो हम लोग सक्षम फिर होंगे। तस्वीरें नजर आई थी जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया था, 5 सीटें मानी जा रही थी, एक भी सीटें नहीं मिली थी, फिर भी पारस जी ने कहा था कि हम साथ रहेंगे। एक गवर्नर की भी बात सामने आई थी। क्या इस तरीके की बात बीजेपी के द्वारा की गई? बिल्कुल सही बात है। एक गवर्नर और एक बिहार में मिनिस्टर, एमएलसी, ये बीजेपी के नेता लोग बोले हुए हैं। लेकिन वहाँ तो ऐसा ना, कटिंग मास्टर लगे हुए हैं, कैंची ले। राज्यपाल साहब की तो नियुक्ति हो गई लेकिन अब तक नहीं। वही तो हम बोल रहे हैं भाई, बात समझिए ना। अब हर बात खोल के नहीं ना बोला जाता है। 10 गो का हो गया है, 4 गो 5 गो बचा हुआ है, नहीं होगा तो फिर हम लोग कुछ दूसरा घर देखेंगे ना, दूसरा पार्टी कुछ दूसरा विकल्प खोजेंगे ना। ये झूठ बोलने वाले और आश्वासन देने वाले पार्टी के साथ कौन रहेगा? फिर जवाब दीजिए, रहेगा? तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले ये निर्णय हो जाएगा? सब हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के बहुत पहले निर्णय होगा। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा। साफ कहा कि जो धोखा देता है पार्टी उसके साथ रहकर क्या करेंगे। एक विश्वास दिलाया गया था पशुपति पारस को कि उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त तक ये भी बातें पूरी नहीं हुई। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।